अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी ये है सैटरडे का दिन और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और आजकल मौसम जो है ना वो आप चेक करें, आप मेरी वीडियो में देख भी रहे होते हैं, हर वीडियो में तकरीबन मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना वेदर इसी तरह का बहुत खूबसूरत सा हुआ है, बस बादल छाए रहते हैं और जो है ना बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है, 3-4 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है ज़्यादा। तो ऐसा मौसम होना तो बंदा 4-5 घंटे आराम से लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता है, वरना अगर आसपास के नज़ारे जो है ना वो बोरिंग हो या आसमान बिल्कुल साफ़ हो तो इतना ज़्यादा जो है ना वो बंदा इंजॉय नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मौसम में तो बंदा, अगर वही बात है कि बोर सा भी इंसान हो ना तो वो भी इंजॉय करता है। तो जी हम पहुंच चुके हैं मार्केट, शॉपिंग मॉल। और ये जो है ना थोड़ा सा हमारे घर से एक साइड पे है, तो इधर हम ना कभी कभार ही आते हैं। तो अभी जो है एक डेकाथलॉन जो है वो दूसरी साइड पे था, जहाँ से हमने अज़लान के शूज़ लिए थे। और शूज़ जो है ना उसका साइज़ एक नंबर उसको छोटा था, तो वही हमने एक्सचेंज करने थे। और साथ एक शर्ट भी थी जो कि फॉर्म स्पोर्ट से ली हुई थी, तो वो भी जो है ना उसका भी साइज़ उसको छोटा आया था, तो वो एक्सचेंज करने थे, बस उसी को करने के लिए हम आए थे। क्योंकि यहाँ पे बस डेकाथलॉन की जो है ना दो ही शॉप्स हैं, एक यहाँ पे है इस एरिया में, और एक जो है वो जहाँ से हमने लिए थे वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ कि यहाँ पहुँचकर मुझे याद आया कि मैं जो चीज़ें हमने एक्सचेंज करनी थी वो बैग जो है मैं घर पे ही छोड़ के आ गई हूँ। तो मैंने डाल के रखी थी एक साइड पे टेबल पे, तो उसके साथ ही जो है ना मैंने शॉपिंग बैग रखे थे खाली जो हैं बड़े वाले, ताकि जो है कोई ग्रोसरी वगैरह हम करें तो उसमें डाल कर ले आएँ। तो वो बैग मैं उठा कर ले आई थी, लेकिन जो एक्सचेंज करने वाला था चीज़ें वो मैं उधर ही छोड़ के आ गई थी घर पे। खैर अभी कुछ हो नहीं सकता था, तो बस जो है फिर हमने यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो घर की लेनी थी वो ही ली, और स्पेशली मुझे मिट्टी लेनी थी वो प्लांट्स जो हैं वो लगाने के लिए, तो वो ली। और फिर मैं आ गई थी ये डिस्प्ले पे, इन्होंने जो है ना लगाए हुए थे ये क्रॉकरी बहुत ही खूबसूरत। और ये कौन से सुपर स्टोर पे थे ये तो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ये है सुपर स्टोर एरोस की, जो कि पाइस बास्को में तो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी जो है ना आसपास का मुझे नहीं पता कि पूरे स्पेन में ही ये स्टोर है या नहीं है। आई थिंक कि ये पूरे स्पेन में ही होगा। और जो देखने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में या जिधर आप रहते हैं वहाँ पे है या नहीं। तो ये डिशेस जो है मैंने सोचा आप लोगों के साथ में थोड़ी सी इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगी, काफ़ी खूबसूरत हैं। और इनमें वैरायटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। और ऊपर से जो है ना इन्होंने लगाए हुए थे, डिस्काउंट भी लगाए हुए थे। मतलब एक आप लें तो दूसरे पे 50% डिस्काउंट, और कुछ पे 70% डिस्काउंट था। और इसके अलावा जो होता है कुछ सामान इन्होंने 3 पर 2 लगाया हुआ था, यानी कि आप 3 ख़रीदें और 2 की पेमेंट करें, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये वाला जो होता है ना ब्लू कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, तो लेकिन जो है ना ये थोड़े से मतलब वेट इनका जो है ना ज़्यादा था, हैवी प्लेट्स वगैरह और डिशेस थी तो। खैर बस इसी तरह हमने विंडो शॉपिंग कुछ की। और बाहर बाहर से, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ होना तो वो बिल्कुल भी मुझे किसी शॉप में एंटर नहीं होने देते। और ये है जी इनसाइड शॉप। ये है यहाँ पे जो है ना अभी बूट्स स्टाइल के जो शूज़ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। अक्सर जो है ना मैं यहाँ से लेती हूँ अगर मुझे कहीं और से पसंद ना आ रहे हो तो। और वापसी पे जो लंच है वो हमने डोनर कबाब से पैक करवा लिया था, और जिसमें बस चिप्स और दुरम थे, जिनको आप चिकन रैप या शवारमा वगैरह भी कह सकते हैं। तो ऐसा फूड जो है ना वो इतना कोई हेल्दी नहीं होता, तो हम महीने में एक आध बार ही जो है ना ये खाते हैं, और बच्चों को स्पेशली ये पसंद होता है, तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए
कभी कभार हमें ऑर्डर करना पड़ता है, वरना जो भी चीज़ उन्होंने खानी हो मैं घर पे ही उनको बना कर दे देती हूँ। और बाकी जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं वो भी कोई एक आधी होंगे हमारे शहर में, और वो भी काफ़ी दूर हैं हमसे। और जी अभी तैयारी हो रही है नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट की, यानी कि आज के दिन की। आज है मंडे और ये आज ही का ब्रेकफास्ट है। आज बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, स्कूल नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई फेस्टिवल है और उनको छुट्टियाँ थी दो, अभी मंडे और ट्यूसडे की भी छुट्टी है, तो 4 छुट्टियाँ जो है ना वो इकट्ठी आ गई थी। और मम्मी को थोड़ी सी जो है ना वो ठंड लगी हुई है, तो उसी के लिए मैंने एग बॉयल करना था, फिर मैंने सभी के लिए कर लिए ताकि जो देखा देखी जो है ना वो भी खा ले एक दूसरे को, क्योंकि एक अकेले बच्चे को दो ना तो वो नहीं खाता। एक दूसरे को देखते हैं ना जब खाते हुए तो फिर जो है वो सभी का दिल करता है खाने का, तो इसीलिए मैंने सभी के लिए बॉयल कर लिए थे। मम्मी को कल थोड़ी सी सर्दी लग गई थी क्योंकि मैं उसको नहलाते ही जो है ना लेकर बाहर चली गई थी। हस्बैंड को खाना देने गए थे हम लोग, तो उसको हल्की सी जो है ना वो ठंड लग गई थी। मौसम तो ठीक था कल, कोई इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी नहीं थी, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो बस इसी वजह से शायद उसको जो है ना वो ठंडी हवा थोड़ी सी लग गई थी। और कल जो है ना मैंने कुछ भी मतलब शूट नहीं किया था, कोई क्लिप भी नहीं बनाया था मैंने छोटा सा भी, क्योंकि कल जो है ना संडे का दिन था और संडे का दिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर बस एक दिन संडे का ही बचता है जब आप थोड़ी देर तक सो सकते हैं। तो मैं भी संडे वाले दिन जो है ना वो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना दोबारा से सो जाती हूँ, और एक दफ़ा आप दोबारा सो जाए ना तो फिर 10-11 बजे तक अगर आप सोते रहें तो बाकी का पूरा दिन जो है ना वो आपका काम करते हुए गुजर जाता है, और काम फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इसीलिए जो है ना सुबह जल्दी उठने को कहा गया है कि सुबह जल्दी उठ जाए ना, और बरकत होती है उस टाइम में, तो काम जो है सारे जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। और जी अभी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अयाद के हेयर मसाज। उसके बाल जो है ना थोड़े से डल हो रहे थे, तो काफ़ी अरसा हो गया है, मतलब 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं मैंने उसको कोई भी जो है ना वो हेयर मसाज नहीं किया था। और आज मैं इसको करूँगी कोकोनट ऑयल से हेयर मसाज। वैसे जो है मैं सरसों का तेल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है वो कोकोनट ऑयल से भी कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और स्पेशली स्किन के लिए भी। तो सर्दियों में जो है वो मैं अपनी फ़ेस क्लींजिंग जो है वो इसी के साथ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, और ड्राई स्किन वालों के लिए जो है ना ये बहुत ही अच्छा होता है फ़ेस मसाज के लिए। और बालों में भी जो है ना मसाज करने के बाद जो है आप बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं बाल। मसाज करने के बाद जो है मैं इसके बाल अच्छे से जो है वो चुटिया बनाकर बांध दूँगी, और 2 से 3 घंटों के बाद जो है ना वो फिर नीम गर्म पानी से जो है ना वो शावर ले लेगी। और ये ऑयल जो है ना ऑर्गेनिक होता है, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, जो ऑर्गेनिक सेक्शन होता है ना जहाँ पे सारी चीज़ें बायो मिलती हैं आपको। रोस्की से मिल जाएगा, मेरकाडोना से मिल जाएगा, और अल्कम्पो वगैरह का मुझे पता नहीं है, कुछ ख़ास शायद वहाँ से भी मिल जाए आपको, लेकिन रोस्की और मेरकाडोना का तो 100% मुझे पता है कि वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जी इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।